हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 15 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। पहला प्रश्न है, धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विष्णु प्रयाग। धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदियां अन्य नदियों के साथ मिलकर पंचप्रयाग बनाती है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला है विष्णु प्रयाग अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। यह पंच प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग है। दूसरा है नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी। तीसरा है कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। और चौथा है रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी। और पांचवा है देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी। इसी संगम के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अतिरिक्त जानकारी है, अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपंथ ग्लेशियर से होता है। याद रखें, अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। धौलीगंगा नीति दर्रे के पास से निकलती है। और बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनी है, जो हुगली नदी की एक सहायक नदी है। कनाडा बांध, इस परियोजना के अंतर्गत बने बांध को कनाडा बांध या मसानजोर बांध भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण कनाडा की सहायता से किया गया था। स्थान, यह बांध मुख्य रूप से झारखंड के दुमका जिले में है, लेकिन इसका मुख्य लाभ और सिंचाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल में आता है। उद्देश्य है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत उत्पन्न करना है। कुछ अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड बांध ओडिशा महानदी पर है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल, जो गंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जावर खाने किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जावर खाने राजस्थान राज्य में है। स्थान है जावर खाने, राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला के पास स्थित है। प्रमुख खनिज, जावर मुख्य रूप से जस्ता और सीसा की खानें हैं। चांदी यहाँ एक उप उत्पादक के रूप में निकाली जाती है। विश्व रिकॉर्ड, यह दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता खानों में से एक मानी जाती है। यह खनन का इतिहास लगभग 2000 साल से भी पुराना है। इन खानों का संचालन वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। विशेषता, जावर खाने को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ताप्ती नदी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। यह परियोजना गुजरात राज्य के तापी जिले में स्थित है। अन्य नाम उकाई बांध के जलाशय को वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। महत्व, यह सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उद्देश्य, इसे बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और सूरत शहर को बाढ़ से बचाना है। क्षमता, इसकी जल विद्युत क्षमता उत्पादन क्षमता लगभग 300 मेगावाट है। ताप्ती नदी के बारे में विशेष जानकारी है। उद्गम, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। प्रवाह की दिशा, यह भारत की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी यानी अब अरब सागर में गिरती है। सूरत, गुजरात का प्रसिद्ध सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही बसा है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर उकाई के अलावा काकरा पारा परियोजना भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा केप केमोरिन किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा केप केमोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नाम का अर्थ, केप का अर्थ है समुद्र से निकला हुआ भूमि, सॉरी
नाम नाम का अर्थ है, केप का अर्थ है समुद्र से निकला हुआ भूमि का हिस्सा, और केमोरिन कन्याकुमारी का पुराना नाम। केप का अर्थ होगा समुद्र से निकला हुआ भुआ भूमि का हिस्सा, और केमोरिन कन्याकुमारी का पुराना नाम है। ब्रिटिश काल में इसे इसी नाम से पुकारा जाता था। भौगोलिक स्थिति, यह भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। त्रिवेणी संगम, यहाँ 3 सागरों का मिलन होता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। प्रमुख आकर्षण, यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल और प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुव तिरुव तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ, यहाँ इलायची पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह इलायची पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य और है उत्तरी नॉर्थ। उत्तरी दिशा, उत्तरी इंद्रकॉल, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर। दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, मतलब दिशा का मतलब उत्तरी छोर का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉइल, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर। दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, पूरे भारत का। और दक्षिणी मुख्य भूमिका कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और पूर्वी का किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी का गुहार मोती या सर क्रीक गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प है आपके दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी, कांची नदी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। राज्य और जिला, यह झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। रांची को झरने का शहर भी कहा जाता है। ऊंचाई, यह लगभग 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है और भारत का 34वां सबसे ऊंचा झरना है। भौगोलिक महत्व, यह छोटा नागपुर पठार के किनारे पर स्थित है। भूगोल की भाषा में इसे निक पॉइंट का उदाहरण माना जाता है, जो नदी के पुनर्जीवन के कारण बनता है। पनबिजली, इस जलप्रपात में पानी का उपयोग सिकी दरी में पनबिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र पन्ना किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। पन्ना जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसे विशेष रूप से भांडेर पठार क्षेत्र में गिना जाता है। एशिया की एकमात्र मशीनीकृत खदान पन्ना के मझगवां में एशिया की एकमात्र सक्रिय और मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। संचालन, इन खदानों का संचालन भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किया जाता है। हीरा नगरी, पन्ना को अपनी हीरा खदानों और सुंदर मंदिरों के कारण हीरा नगरी या सिटी ऑफ डायमंड्स भी कहा जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व, हीरा खदानों के पास ही प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व भी स्थित है, जो केन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा भारत के किन 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू और श्रीनगर। बनिहाल दर्रा भारत के 2 क्षेत्रों जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। पर्वत श्रेणी, यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ऊंचाई, यह समुद्र तल से लगभग 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जवाहर सुरंग, इसी दर्रे के नीचे जवाहर सुरंग बनाई गई है, जिसका उद्घाटन 1956 में हुआ था। यह सर्दियों में भी जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी। भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? अत्यधिक औद्योगिक प्रदूषण और कोयला खदानों से निकलने वाले कचरे के कारण इस नदी का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि इसमें जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। बंगाल का शोक, इसे पहले बंगाल का अभिशाप कहा जाता था, क्योंकि इसमें विनाशकारी बाढ़ आती थी। हालांकि दामोदर घाटी परियोजना के बाद इसे नियंत्रित कर लिया गया है। उद्गम, यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सहायक नदी है, यह अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बब्बर शेर का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर का प्राकृतिक निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। एकमात्र स्थान पूरी दुनिया में एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं। विशेषता, एशियाई शेर अफ्रीकी शेर की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं और उनकी कोहनी के पास बालों का गुच्छा अधिक होता है। साथ ही इनके पेट पर त्वचा की एक लंबी परत होती है। स्थापना, इसे 1965 में वन्य जीव अभयारण्य और 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और राष्ट्रीय उद्यान है। भौगोलिक स्थिति, यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और नेपाल के प्रसिद्ध चितवन नेशनल पार्क के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नदी, प्रसिद्ध गंडक नदी इस रिजर्व के पश्चिमी किनारे से होकर बहती है। वनस्पति, यहाँ हिमालयी तराई के जंगल पाए जाते हैं जो जैव विविधता के मामले में बहुत समृद्ध है। धार्मिक महत्व, माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर रामायण की रचना की थी और माता सीता ने अपने निर्वासन के दौरान इसी क्षेत्र में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। पर्वत श्रृंखला, यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह पूर्वी घाट में है या पश्चिमी घाट में। हिल स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन यरकौडा इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। इसे गरीबों का ऊटी भी कहा जाता है। ऊंचाई, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सोलाई करदू है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सोलाई करदू है जिसकी ऊंचाई लगभग 1620 मीटर है। कृषि, यह क्षेत्र अपनी कॉफी की खेती और संतरों के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतलुज और व्यास। इंदिरा गांधी नहर को सतलुज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है। उद्गम, यह नहर पंजाब के सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से निकलती है। विश्व रिकॉर्ड, यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है और भारत की सबसे लंबी नहर है। पुराना नाम, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। मरुगंगा, इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसने इसने थार मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर की सूरत बदल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। सर्वोच्च चोटी है, यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। स्थान, यह राजस्थान के सिरोही जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित है। धार्मिक महत्व, इस चोटी पर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला के बारे में, सबसे प्राचीन अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। विस्तार, यह गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रायसीना हिल्स तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। जलवायु विभाजक, यह राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है और थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। खनिज भंडार, अरावली तांबा, सीसा, जस्ता और संगमरमर जैसे खनिजों के लिए बहुत समृद्ध है। अतिरिक्त जानकारी है, माउंट आबू में ही प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है जो अपनी शानदार नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
टमाटर और मांस उत्पादन। भारत में लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। जनक, भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। उद्देश्य टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि करना और इनके भंडारण व निर्यात की सुविधाओं को आधुनिक बनाना। विशेषता, यह क्रांति 1980 के दशक में शुरू हुई थी। अन्य है इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें कृषि के सभी क्षेत्रों फल, सब्जी, पशुपालन के समग्र विकास का लक्ष्य रखा गया है। सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य पर्यावरणीय नुकसान के बिना कृषि उत्पादन को दुगना करना है। और है क्रांति के नाम है, किससे संबंधित है और जनक। पहला है हरित क्रांति, खाद्य अन्न विशेषकर गेहूं और चावल, इनके जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तीसरा है नीली क्रांति, मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है और उनके जनक है अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। और है पीली क्रांति, संबंधित है तिलहन विशेषकर सरसों से, सैम पित्रोदा उनके जनक हैं। और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से है संबंधित, जिनके जनक है दुर्गेश पटेल। और फिर है रजत क्रांति, अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है, जिनके जनक है इंदिरा गांधी। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल, शहद और बागवानी से, जिनके जनक हैं क्या बोलते हैं निरपख टुटेजा। और है भूरी क्रांति, उर्वरक या चमड़े से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 15 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जीके जीएस की जानकारी के पाने के लिए सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।